हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर मुझे टेंस और पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, तो फटाफट देख लीजिए ये वीडियो। इसमें मात्र 5 मिनट में आपको पूरे के पूरे टेंस और एक्टिव पैसिव बताने वाला हूं, बहुत ही मजेदार शानदार ट्रिक के साथ। तो देख लीजिए, ये है नेम ऑफ टेंस है, मतलब इनमें टेंस के नेम है और किस टेंस का पैसिव बनेगा किसका नहीं बनेगा इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड में खाली स्थान में आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट में इंड लिख दिया मैंने। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें डू या डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यदि डू या डज नहीं आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस लगेगा। वो आपको टेंस यदि डिटेल में पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इसका एग्जांपल है ही टीचेस हिंदी, तो इसका पैसिव बनेगा, तो यहां लिखा है यस बनेगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है तो उसका पैसिव बनेगा। और कैसे बनेगा? पैसिव बनाने का बहुत ही अच्छा नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं। क्या ले आते हैं? ऑब्जेक्ट ले आते हैं। उसके बाद अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की आ जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद में क्या आ जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट एक और है तो अदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट आ जाता है। और यदि सेंटेंस में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाते हैं। उसके बाद में बाय लगा के हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं। जो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा है, अब सब्जेक्ट तो कहां जाएगा? तो सब्जेक्ट को हम सबसे लास्ट में बाय से जोड़ करके यहां पे उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इस टाइप से इट का इट और यू का यू ही रहता है, आपको ये याद रखना है। तो बाय से जोड़ करके उसको हम सब्जेक्ट को यहां लिख देते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है पैसिव बनाने का। यदि आपने ये याद कर लिया तो बिल्कुल आपके सारे पैसिव क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि 10वीं क्लास में बहुत ही आसान पैसिव बनाने को आएगा। जैसे देख लेते हैं, ही टीचेस हिंदी, तो इसका देखो सब्जेक्ट है ही, टीचेस है वर्ब और हिंदी है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आना है, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया हिंदी। हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की, तो नेक्स्ट टेंस कौन सा है? देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एज आर एम है, तो हिंदी के साथ क्या लगा देंगे? एज लगा देंगे, यहां एज लगा दिया। उसके बाद में आना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है टीच, टीच टीच का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है टॉट, तो टॉट लिख दिया। उसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट है नहीं इस सेंटेंस में और अदर वर्ड है नहीं, तो सीधा क्या आ जाएगा? बाय से सब्जेक्ट आ जाएगा, तो बाय और सब्जेक्ट ही का हिम हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसी बेस पे आपको ये सारे देख लेना है। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी इज एम आर या इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के इसका मेन वर्ब रहता है। और इसका एग्जांपल है ही इज टीचिंग हिंदी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हाँ बनेगा, यस लिखा है। कैसे बनेगा? तो यहां ही इज टीचिंग हिंदी। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितने भी कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस रहेंगे उसमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन उसमें बीइंग लग जाता है। देखो, जैसे इस ऑब्जेक्ट है इसका हिंदी, तो हिंदी आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वही की वही रहेगी, ठीक है। हिंदी के अनुसार एज, हिंदी के साथ एज आएगा तो एज आएगा, और एज के बाद में बीइंग लगा दिया। उसके बाद में मेन वर्ब का तो थर्ड फॉर्म, जितने भी पैसिव रहेंगे उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और उसके बाद में बाय हिम लगा दिया। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें लिखा है हैज या हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। जैसे इसका एग्जांपल है ही हैज टॉट हिंदी, ठीक है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, बनेगा कि नहीं बनेगा? सबसे पहले ये देखना, यस बनेगा, ठीक है। तो जितने परफेक्ट टेंस हैं उन सबके बनते हैं पैसिव, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस के नहीं बनते। जैसे देखो, इसका नो लिखा है परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ठीक है। ऐसे ही इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नो लिखा है, ठीक है। और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है। तो टोटल 8 टेंस के पैसिव बनते हैं। कौन कौन के बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट कंटीन्यूअस का, और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। बाकी 4 टेंस जो हैं उनके नहीं बनते हैं, तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। तो यहां हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल है सी शट द डोर, तो ये शट सेकंड फॉर्म लगा है, क्योंकि सी के साथ में नहीं तो ऐसे ही एस लगता, तो सेकंड फॉर्म है, तो इसका अगला टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो देखो, यहां ऑब्जेक्ट है द डोर, तो आ जाएगा द डोर, फिर वाज शट बाय हर। तो इस टाइप से आपको पैसिव बनाना है। आई होप आपको आ गया होगा। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आप बिल्कुल सारे पैसिव सीख गए हैं। तो ये पूरी चार्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जरूर याद रखना है। टेंस फॉर्मेशन आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मान लो आपको पास्ट इंडेफिनिट दिया रहेगा और पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा,
कोई दिया रहेगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ती है और मेन वर्ब चेंज करनी पड़ती है। इस प्रकार से आपका टेंस चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।